Hi everyone, welcome back to Exam History State PSC YouTube channel. This is जूही गोयल और इससे पहले हमने एंशंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और एंशंट का काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम आगे का कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हमने अभी तक इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन, देन हमने बुद्धिज़्म को देखा था थोड़ा सा, तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। और उससे पहले अगर आपने बाकी के लेक्चर्स जो अभी तक हमने इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और वो बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं देखे, तो आई वुड सजेस्ट यू, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो अब आप जल्दी से 2x उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, जिससे कि अगर कोई भी एक आधा क्वेश्चन जो आपको बचा सकता है प्रीलिम्स में, वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप एक बार उन्हें देखते चलें। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनानी होगी और अब टाइम वाकई में बहुत कम है, तो एक दिन में लगभग 3 to 4 लेक्चर्स किए जा सकते हैं। 2x पे भी अगर आप एक बार बैठेंगे तो 2-3 घंटे में यू कैन फिनिश एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स। ठीक है, और बाकी जो आपको सही लगे, अगर आपको लगता है कोई एक पार्ट है जो आपने किया हुआ है, उसको आप एक बार थोड़ा स्किप करके भी लाइक नो फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के साथ में। ओके, चलिए, आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। जो स्टैंडिंग बुद्ध है, ठीक है, स्टैंडिंग स्टेचू जो गौतम बुद्धा का है, वो कौन से पीरियड में बिल्ड किया गया? ठीक है, गुप्ता, कुषाण, गुप्तोत्तर, मौर्य। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि कई चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोथल का डॉकयार्ड है, वो कौन से टाइम पीरियड का है? आईबीसी का। अगर मैं पूछूं आपसे, बृहदेश्वर जो टेम्पल है, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल, अब ये कौन सी एज का है? तो अब हम इसको आईवीसी तो नहीं बोलेंगे, हम इसको गुप्ता तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये कौन सी एज का? बृहदेश्वर चोला। ठीक है, और चोला लगभग मिडिवल एज में आ जाता है। तो आपको एज, फिर उसके अंदर डायनेस्टी, डायनेस्टी के अंदर भी अगर कोई बाइफाइकेशन है, जैसे चोलास का था, इंपीरियल चोलास आते हैं बाद में, या मौर्यास हो गए तो उसमें पोस्ट मौर्यास थे। ठीक है, तो आपको ना इस चीज़ को स्पेसिफिकली फोकस में रखना है। ठीक, प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। आई बात समझ? ठीक है, तो वैसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कौन से पीरियड का, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पल्लव वाला, जैसे बलिपुरम वाले, तो वो पूछा जाता है कई बार कौन सी डायनेस्टी का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज फ्रॉम पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, चलिए, सारनाथ बुद्धा की जो इमेज है, भूमि स्पर्श, ठीक है, भूमि स्पर्शा हमने वो डिस्कस किया था, मागा के टेम्पटेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुप्ता। ओल्डेस्ट स्कल्पचर बुद्धा का कौन से स्टाइल में बना था? गुप्ता। ठीक है, सॉरी, जो ओल्डेस्ट स्कल्पचर है बुद्धा का, देखिए इसके अंदर क्या था, जैसे जो बुद्धा थे, ठीक है, इनके 3 स्टाइल जाने जाते हैं। फाइन, पहला कौन सा है? लेट अस टेक अ स्पेस, वेट। देखिए, जैसे 3 थे, ठीक है, तो 3 में 1 2 3। सबसे पहले आपका कौन सा था एज? गंधागा वाला, फिर मथुरा वाला स्टाइल, और उसके बाद में आता है आपका अमरावती स्टाइल। ठीक है, ये 3 क्या थे? स्टाइल्स थे। अब इसमें क्या है, जो गंधार है वो आपके कहाँ मिलता है? नॉर्थ वेस्ट वाले में। मथुरा जो है वो आपका लगभग यूपी वाला आ गया, और अमरावती जो है वो आपका लगभग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का थोड़ा सा कंबाइंड इलाका जो है, ठीक है, उसमें था। तो उसके बाद में आप देखिए, जो कुषाण पीरियड है, कुषाण पीरियड के अंदर भी क्या कई स्टेचूज थे, और बोधिसत्वा तो आपको पता ही है किन्हें कहते हैं, जो अपना इनलाइटनमेंट को डिले करके दूसरों को लाइक नो वो कंपैशनेट होते, हेल्प करते। ठीक है, तो उसमें क्या मथुरा में थी और गंधारा में थी। और वीएस अग्रवाल के हिसाब से मथुरा में बनी थी पहली, लेकिन ह्यूएन सेंग जो है वो क्या कहते हैं कि कौशाम्बी में, अदर गिव्स क्रेडिट टू गंधारा को भी देते हैं कई, और ये एक्सक्लूसिवली नहीं है, एक्चुअली में जो पहला बना था मथुरा का ही था। ठीक है, तो आप एक बार मथुरा याद रख सकते हैं, बट देन अगेन लाइक नो, अगर ऐसा लगे आपको कंट्रोवर्सी टाइप, तो वो क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लो, बट देन लाइक नो। ठीक है, ये भूमि स्पर्श, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसमें आपको बस वो मार्गा एंड टेम्पटेशन वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चैस्टिटी, तो देखो, कॉलिंग ऑफ द टू वॉच ओवर मार्गा एंड टू प्रिवेंट, बुद्धा कॉलिंग टू विटनेस इज प्योरिटी, चैस्टिटी एंड टेम्पटेशन ऑफ मार्गा। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। उसके बाद में स्टैंडिंग स्टेचू जो है वो कौन सी एज का? कुषाण का। सारनाथ की जो बुद्धा वाली है वो कौन सी टाइम की है? गुप्ता। ठीक है, ये हमने देख लिया।
भूमि स्पर्शा मुद्रा कौन सी एज की है? गुप्ता। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अच्छा एक ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें के जो उपासक है, उपासक किसको कहते हैं? जो उपासना करते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं? जो उपासना करते हैं। ओके आई गेस, ठीक है। फिर श्रमना किसको कहते हैं? श्रमना, श्रमना जो लाइक ना वॉन्डरर्स होते हैं, ठीक है, जो वॉन्डरर्स होते हैं। और परिव्रजका किसको कहते हैं? लगभग जैसे जो मतलब भिक्षुक होते हैं, ठीक है, घूम घूम के उपासना, ठीक है, वैसा ही होता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। सबसे पहले परिव्रजका रिनंशिएंट एंड वॉन्डरर, श्रमना पृष्ठ, श्रमना पृष्ठ को नहीं कहते, ठीक है, तो सेकंड तो बिल्कुल गलत। देखो उपासक जो उपासना वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लोथल किसके लिए जाना जाता है? डॉकयार्ड, बिल्कुल सही है। सारनाथ में पहला सरमन, बिल्कुल सही है। राजगीर लॉयल कैपिटल जो है वो राजगीर नहीं सारनाथ है, ठीक है। और फिर नालंदा सीट है, बिल्कुल सही है। महायान बुद्धिज्म के अंदर जो अवलोकितेश्वर है, ठीक है, उनको और क्या कहा जाता है? पदम पानी। क्या कहा जाता है? पदम पानी। एक्सपेंशन बुद्धिज्म में किसका हाथ नहीं था? पुष्यमित्र शुंगा का, ठीक है। मंजूश्री कल्प जो है, ठीक है, ये क्या है? बुद्धिस्ट का एक तांत्रिक टेक्स्ट है। और ये महायान और वज्रयान जो है ये दोनों सही है। ओके पेंटिंग जो है पदम पानी, और इवन जो अपनी वो वाली है ना वज्र पानी, ठीक है, दोनों ही कहाँ है आपकी? अजंता में। बादामी इंपॉर्टेंट है, चालुक्याज वाली, ये आपका वो हो ही गया महाराष्ट्र। अजंता कई बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, जैसे आया भी हुआ है, ये कौन सी रिवर पे? तो वाघ होगा, ये यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, कहाँ पे है? वाघ होगा। चलिए स्थावेवदीन जो है ये महायान, लोकावाइदिन जो है महासंगिका बुद्धिज्म, डिटिफिकेशन ऑफ बुद्धा मतलब इनकी आइडल वर्शिप सॉर्ट ऑफ, ठीक है, वो महासंगिका हुई है। देखो सबसे पहले तो जो स्थावेवदीन थे ना ये हीनयान वाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये सेकंड जो आपका बुद्धिज्म वाला काउंसिल होता है ना, उस काउंसिल में ये निकल के आया था, ठीक है, जिसमें एक और निकलता है सर्वस्तिवदीन। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ था? फर्स्ट काउंसिल थी जिसमें वो सुत पिटक और विनय पिटक, फिर सेकंड काउंसिल थी, सेकंड काउंसिल में क्या हुआ था आपका? आया था क्या? ये स्थावदीन एंड सर्वस्तिवदीन। फिर थर्ड में अभी दम आता है, और फिर फोर्थ में मायान हीनयान, ठीक है, तो ये है। तो पहला गलत हो जाएगा, सेकंड लोकावाइदिन जो है ये महायान वाला है, और आइडेंटिफिकेशन सही है। ये हो गया, हमने देख लिया। और येट कौन है जो अभी आने वाले फ्यूचर बुद्धा? मैथुरे को कहा जाता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। बोधिसत्व पदम पानी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन 2023 में, यूपीएससी में भी आया था, 17 में अजंता हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चैत्य हॉल, चैत्य विहार क्या होते हैं एक बार हम यहाँ देखते हैं। देखिए चैत्य विहार, विहार तो जैसे वन विहार और मतलब गार्डन और वैसे आप समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है? एक टाइप का ड्वेलिंग प्लेस होता है, ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस। और वर्शिपर्स के लिए भी आप मान नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो चैत्य होते हैं ये क्या होते हैं? वर्शिप वाले प्लेसेस को बोल सकते हैं आप, सॉर्ट ऑफ टेम्पल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विहार, ठीक है, वन विहार जैसे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 11 हेडेड बोधिसत्व जो है वो कहाँ है? कानेरी में। और लार्जेस्ट और सबसे लाइक नो मोस्ट इवॉल्व्ड रॉकेट चैत्य होल जो है वो कहाँ है? कार्ले में। वो हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, मतलब आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ये एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट है किसका? बोधिसत्व का। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट हीनयान? बिल्कुल नहीं, महायान। देखो हीनयान और महायान में आप एक ये भी समझ सकते हैं कि महा का मतलब ग्रेट, कुछ बड़ा, ठीक है, और हीन का मतलब क्या होता है? थोड़ा मतलब लिख लो नीचा, हीन मतलब ये हीन है, ठीक, तो वैसे आप समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अब देखिए जो
जो कॉन्सेप्ट है किसका, बोधिसत्व का, वो हीनयान नहीं। तो क्यों? क्योंकि इनका आइडिया क्या था, बोधिसत्व यानी कंपैशनेट होकर क्या करवाना चाहते थे, दूसरों को इनलाइटनमेंट दिलाना चाहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में बोधिसत्व जो है कंपैशनेट ऑन वन वे टू इनलाइटनमेंट, ये बिल्कुल सही है। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, फर्स्ट रॉन्ग यानी 1 रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इसका और भी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प अदर्स, ये सही है। तो पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, ठीक है। अब देखो 1 को निकालो, अब ये या ये, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिए, ये हो गए, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागा अर्जुना, अब नागा अर्जुना किसके थे, माध्यमिका के थे, ठीक है। किसके थे, माध्यमिका, माध्यमिका। और नागा अर्जुना किसके कोर्ट में थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो कनिष्क, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, किसके कोर्ट में थे, कनिष्क, माध्यमिका। और इन्होंने ही एक और चीज की थी, पारामितास, जिसमें क्या है कि मतलब आप में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, ये रूल्स होते हैं। तो ये पारामितास है। नागार्जुना किसके कोर्ट में थे, कनिष्क। किसके कोर्ट में थे नागार्जुना, कनिष्क, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी वाले। उसके बाद में पारामितास किसका है, नागार्जुना का। माध्यमिका किसका है, बोधिसत्व और बुद्धिज्म, महायान, ठीक है। विशुद्धि मत किसका है, ठीक है, बुद्ध घोष और सेंट टू चाइना। बुद्धिस्ट का सेंटर लर्निंग का कहाँ है, विक्रमशिला। शून्यवाद, ये भी अगेन वही नागार्जुना, ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है, गुजरात। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन सी डायनेस्टी की थी, गुप्ता। और इसमें भी किसकी थी, नालंदा, कुमारगुप्त। किसकी थी, कुमारगुप्त, ठीक है। फाउंडर कौन थे नालंदा के, कुमारगुप्त। नव नालंदा महाविहार पाली रिसर्च सेंटर, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में 2 बार आया हुआ है, ठीक है। अवॉइडेंस किसका, एक्सट्रीमिस्ट ऑप्टिनेंस एंड एंजॉयमेंट। देखो बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है, इतना नहीं है मतलब, ठीक है। तो पहला गलत। वेदा को तो दोनों ही नहीं मानते थे, रिचुअल्स को दोनों नहीं मानते थे, और नॉन इंजरी किसको, एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4। एक आपको पता होगा एग्रीकल्चर वाला भी जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि प्लो का इस्तेमाल होता है तो उससे जो क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, उनको इंजरी हो जाती है। ये सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। ये 2012 में आया था यूपीएससी में, ये देखो 1996 में आया था। ये हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया है, तो ज़्यादा ही रिपीटेशन है यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन देखिए, चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो विहार थे वो क्या थे, ड्वेलिंग प्लेस थे, और जो चैत्यस थे ये क्या थे, वर्शिप वाले थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, विहार जो है वर्शिप है, गलत। कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, हमने देखा है विहार चैत्य दोनों ही ड्वेलिंग थे, गलत। तो अब देखो गलत वाले भी निकाल दो तो भी आपके पास सही आ जाते हैं, पर हम एक बार देख लेते हैं। ये वर्शिप थे और विहार क्या था, ड्वेलिंग प्लेस। स्तूपा चेता विहार, ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म। चैत्य विहार वही क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा प्रोमिनेंट था, वज्रगायन। और ये वज्रगायन पाला डायनेस्टी जो थी ना बंगाल की, ठीक है, उन्होंने भी काफी इसको फेमस पॉपुलर किया था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं थोड़ा, धन्यकट का फ्लरिश हुआ था जो महासंगिकास के अंदर, वो कहाँ पे है, धन्यकट का कहाँ है, जो आपका आंध्र प्रदेश है ना, वहाँ पे। आंध्र, कलिंगा, गंधारा, मगध, आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र। वैसे ये जगह से भी हो जाता है, अगर आपको सिर्फ इतना पता होता ना कि ये जगह का है, ठीक है। इसका अगर कुछ दे रखा है यहाँ पे डिटेल में, धन्यकट का अमरावती एंड देन डेक्कन में है, सातवाहन की कैपिटल थी, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। ओके अब हम जैनिज्म स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म से पहले ना एक ये वाला क्वेश्चन जो मतलब इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आया था आरएस प्रीलिम्स में, ठीक है।
तो इसलिए क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिक नहीं है यूपी पीसीएस वालों के लिए, लाइक नो दीज लेक्चर्स कैन बी वॉच्ड एंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द आरएस एस्पिरेंट और लाइक नो बिहार, लाइक डजंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ऋषभ देव जो है वो क्या है, बुल, अजीतनाथ एलिफेंट। संभव है क्यों, क्योंकि आप यूँ मान सकते हैं कि लाइक नो जो आपको बहुत ही लंबा डिस्टेंस तय करना है तो आपकी जो स्पीड है दैट शुड बी लाइक हॉर्स। जो पदम थे वो पदम का मतलब भी लोटस होता है या फूल से आप, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ, ये आप एक ये नेमिनाथ आप देख सकते हैं। एक पाशर्व इंपॉर्टेंट है, ये सांप हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत पूछते हैं। एक ये तो मैं बता देती हूँ एक बार आपको कौन कौन से पता होने चाहिए। एक तो ये 3 और एक ये 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, जो जैन रिलीजन है, ठीक है, उसके ओरिजिनेटर कौन है, ऋषभ देव। तो आपको पता ही होगा ना इसमें, तो जैसे फर्स्ट ऋषभ देव, 23rd पार्श्वनाथ और फिर 24 महावीर, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, फर्स्ट ऋषभ, देन दिस। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ, अभी हमने देखा, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन से थे, 23rd, ओके। और ये कहाँ से थे, वाराणसी। और ये पार्श्व का क्या था, स्नेक, आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट। देखो वैसे एक ये शांतिनाथ भी याद कर लेना, ठीक है। महावीर लॉयन हो गया, आदि बुल, ये वाला देखो। पार्श्वनाथ मान लेते हमें पता है, तो सी का 3 लगाओ एक बार। संभव है कब, हॉर्स, ठीक है। अब देखो तो भी आंसर आ गया अपना ए। महावीर जैन, ठीक है, पावा पुरवी। वर्धमान जो थे आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया, महावीर ये कौन से थे, फर्स्ट कौन थे, ऋषभ, 23rd कौन थे, पार्श्व, देन ये कौन से थे, 24th। तो ये तो सही है। उनकी मदर जो थी लिच्छवी जो चेतक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि इन्होंने शादी नहीं की थी, और फिर ठीक है, और ये फिर इनकी बॉडी जो है, ठीक है, मतलब पावापुरी, जो अभी एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था। अब देखो ये गलत हो जाएगा, ही मैरिड, राइट। कापिंग का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, और जो आपके बुद्धा थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, यू विल लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है और किससे रिलेटेड है, जैन, जो अभी हमने ये देखा था, ठीक है, कुंडापुर। लास्ट वन कौन से इनमें से, अब देखो लास्ट वन में सबसे पहले देखो आपके ये तो हो गए फर्स्ट, 23rd एंड 24, फाइन। त्रिरत्न, 3 jewels, ओके। अनुव्रत किससे रिलेटेड है, जैनिज्म। कैवल्य किसको कहते हैं, ज्ञान को, ठीक है। कहाँ पे उन्होंने लिया था, विजुपल्ली का। 3 jewels जो है वो जैनिज्म। शादवाद किसका, जैन, ठीक। इनमें से ये देखो ये इजी है। अब जैसे सर्वस्तिवाद मैंने आपको बताया था, कब आया था ये, सेकंड जो आपकी काउंसिल होती है, ठीक है। ये किसका है, बुद्धिज्म का है, तो ये तो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, जैनिज्म वाले बताने हैं, तो 2 को निकालो, आंसर आ गया आपको, ठीक है। आया नहीं आया, अनेकतावाद, शून्यवाद, सर्वस्तिवाद, शादवाद, ठीक। जो अनेकतावाद है, ठीक है, ये कॉर थ्योरी है और ये किससे रिलेटेड है, जैनिज्म।
स्थानकवासी जैनिज्म, और ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। अर्ली जैन लिटरेचर का कौन सा पार्ट नहीं है? थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है वो किसका है? बुद्धिज्म का, ठीक है, भिक्षुनीज जो होती थी। ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड जो महावीर थे, ठीक है, इनके फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? तो वो आपके कौन थे? जमाली। फर्स्ट फॉलोवर अभी हमने पीछे देखा, ठीक है। श्वेतांबर जो थे, ओके, श्वेतांबर आगम आगम इनकी जैन की बुक्स जो होती थी, कंपाइलेशंस, ठीक है, तो वो जो है वो फाइनली एडिट कहाँ हुई थी? तो जो जैन काउंसिल थी वो होती थी, और जैन काउंसिल में पाटलिपुत्र की जो काउंसिल थी, ठीक, कहाँ पे हुई थी? पहली पाटलिपुत्र। उन्होंने पहले क्वेश्चन में जवाब दे रखा है, ठीक है। श्वेतांबर कैनन इंक्लूड द 12 अंगास, और श्वेतांबर ट्रेडिशन के हिसाब से जो अंगास थे वो वल्लभी वाली में हुई थी, ठीक है। तो देखो दूसरा तो गलत है, अभी हमने देखा किस में थे? पाटलिपुत्र में हुए थे, ठीक है। आजीवक किसका था? मखाली घोषल। अच्छा, आजीवक ना इस बार कई पीसीएस में आया है, यूपीएससी तो आई, बट ये भी देख लो। तो आजीवक का आपको थोड़ा एक तो क्या ध्यान रखना है, जो बिंदुसार थे, ठीक, एक तो इन्होंने बहुत पैट्रोनेज दिया था, फर्स्ट। सेकंड ये लाइक नो मतलब नेक्ड रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में थर्ड जैसे जो जैनिज्म है उनसे इनके कई प्रिंसिपल्स मैच भी करते हैं, मतलब कुछ कुछ, लेकिन दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक है। और बाकी बस, ठीक है, ये याद रखना। और मखाली घोषल तो डिसाइपल थे किसके? महावीर के। फिर उनके डिफरेंसेस आ गए थे, तो उन्होंने फिर एक आजीवक बनाया, और आजीवक के अंदर क्या है? नित्यवाद, नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब क्या होता है कि देखो जो होना है वो होगा, मतलब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ओके, जो होना है वो होके गएगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। समाधि मगन जो है वो किससे रिलेटेड है? जैनिज्म। सल्ले खाना सुना होगा ना आपने, लाइक डेथ टू लास्ट। फेट असाइन एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकैपेबल, मतलब नियति। जैसे आपने देखा होगा जब जो मतलब अपने घर में बड़े होते हैं बेसिकली फैमिलीज में, तो समटाइम्स इफ़ यू से कि रिजल्ट नहीं अच्छा था, या ये नहीं हुआ है, या वो नहीं हुआ है, तो दे वुड लाइक नो ऑफन से दिस कि हो सकता है नियति में नहीं लिखा होगा। तो नियति का मतलब क्या है कि जो फेट में लिखा हुआ है, सो दैट इज डिसाइडेड, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। सेक्ट विच बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी जो था वो क्या थे? आजीवक। एंड उसके बाद में, ठीक है, लकुलिश जो है ना, लकुलिश किसको बोलते हैं? जो लॉर्ड शिवा होते हैं, ठीक है, ठीक, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। नागार्जुना शून्यवाद, देखो बी का 2। बदगा बाऊ आपके किससे रिलेटेड थे? जैनिज्म। तो सी का क्या हो जाएगा आपका? 4, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो लकुलिश तो अभी मैंने आपको बताया ही है, तो ये क्या हो जाएगा? ए का 3, 8 3 2, ठीक है। तो ए का लगाओ 3, बी का लगाओ 2, वैसे आंसर आ ही चुका है। सी का लगाओ 4, यानी सी इतना इजी था कि इन्होंने सब में ऑलरेडी एक ही दे दिया है, ठीक है। और फिर अपना क्या बचता है? घोषल। घोषल किससे रिलेटेड थे? मखाली घोषल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कई बार हम सोचते हैं ये कौन आ गए, तो ये पूरा नाम पता होना चाहिए आपको, मतलब समझ गए, खेल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके? डी का 1, डी का 1। अब देख लो आपके कहाँ बैठ गया सब कुछ सेट, यहाँ बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मखाली घोषल वो नेक्ड थे, मतलब वस्त्र धारण नहीं करते थे, और आजीवक और जैसे दिगंबर होते हैं ना जैन, वैसे ही इनका था, ठीक है। और थॉट प्रोसेस अलग था, आई टोल्ड यू, मतलब महावीर और मखाली घोषल बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, दोनों की बहुत ही घनिष्ठता थी मित्रता में, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन देखो थॉट प्रोसेस अपना होता है ना, मतलब दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जो विचार मिलना ना मिलना एक अपनी जगह, ठीक है। और वो वही बात है, वो यस मैन आर्मी का पार्ट नहीं थे, तो वो जो वो कहते थे वो उसमें फेवर नहीं करते थे, ठीक है। वैसे उनका अपना एक व्यू पॉइंट था, सो दैट्स इट। चलिए ये भी देख ही लो, ये तवांग मोनेस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया की जो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री अरुणाचल में, उसका नाम क्या है?
तमाम। खाजुराव टेम्पल जो है चंदेलास का है, बिल्कुल सही। और खाजुराव के अंदर वो एग्जॉटिक, सॉरी एगोटिक, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और हौशलेश्वर जो है वो शिव जी को है, बिल्कुल सही है। ये हेलेबिड और बलोय, ये कीवर्ड्स हैं, बस पता होने चाहिए। चनाकेश्वर जो टेम्पल है वो ऐसे स्टार शेप में बना हुआ है, ठीक है, पता ही होगा आपको। ओके, सो ये व्यसागा का है, ठीक है। अगर पूछ ले कौन से स्टाइल को बिलोंग करता है, सो दैट इज विसाग। ओके, सो आई गेस चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा ना मतलब देखो, देयर आर लॉट मैनी फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा क्या है ना इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। मतलब जब फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो यू हैव टू ट्राई कि जो चीज़ें आपने इतनी ज़्यादा पढ़ी है ना उनको आप थोड़ा सा लाइक कंसोलिडेट कर सके, ठीक है, मतलब आप समझ गए, राइट। आई शुड हैव रेदर लाइक नो सेव्ड दैट पेज एटलीस्ट। एनीवेज, गोमतेश्वर जो है, ठीक है, ये श्रवण बेलगोला, ये तो बिल्कुल सही है। और कौन थे वो? चामुंडराय। वो कौन थे? गवर्नर थे, ठीक है। ब्राबर केव्स जो थी, अभी ये मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे बिंदुसार वाला, वो यही वाली थी, ठीक है, आजीवकस। Famous pilgrimage of Buddhists as well as of Jain in Uttar Pradesh is that where? Kaushambi. महामस्तकाभिषेक जो है एक ग्रेट रिलीजियस इवेंट है, और ये किससे रिलेटेड है? बाहुबली, ठीक है। चलिए, ये पार्ट भी हो गया है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है, तो इसमें जो आता है ना मैं थोड़ा वो आपको समझा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम देख लेंगे, बट देखो जैसे यहाँ पे ये शिव जी का कॉलम है और ये विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु का कॉलम है, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो शिव में क्या आता है? एक तो नयनार, और विष्णु में अलवार, और इधर ही वो क्या आती है? अंडाल, ठीक है, विमेन, योगी विमेन सेंट्स। और फिर उसके बाद में आपके जैसे लॉर्ड विष्णु है तो उनके जो नाम होते हैं, ठीक है। फिर इधर आपको पता होगा एक तो कापालिक बोलते हैं लॉर्ड शिवा को, पशुपत हमने पीछे देखा ही। फिर उसके बाद में दिव्य नायरा प्रबंधम, ठीक है, दिव्य नारायला प्रबंधम, वो यहाँ आ जाएगा। और इधर आ जाएगा तिरुमुगई, सुंदर और समुदय, और इधर आ जाएगा आपका तिरुमंगई। इसको आप एक बार सेव कर लेना कहीं पे, ठीक है। मतलब दैट इज इम्पॉर्टेंट कि मैंने आपको सारे कीवर्ड एक साथ लिखवा दिए, ठीक है। मतलब मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी व्हेन लाइक नो, जब मैंने पढ़ा था ये सब, यहाँ वहाँ से कहाँ से चीज़ें निकाल के लेकर आई, कंपाइल्ड लाइक नो, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एज सच कोई इतना बहुत अच्छा कोई सोर्स, एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है, ठीक है। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन जो लाइक नो वो यहाँ वहाँ से ऐसे रट लेते हैं, चीज़ें याद नहीं होती है, तो बेटर लाइक नो थोड़े विजुअल ग्राफिक्स से आपको अच्छे से याद हो सकता है। तो लाइक आई हैड माई ओन सोर्सेज, तो मैंने वहाँ से कंपाइल किया था, बट मैंने आपको एक बार लिखवा दिया यहाँ पे एक साथ, ठीक है। तो आप एक बार इसको सेव कर लेना पेज को, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा हमें क्या इजी हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशंट जो एज थी, ठीक है, उसमें जो टाइम पीरियड है उसको लगाओ, ठीक है। तो त्रेता द्वापर काली का मतलब कलयुग वाला, ठीक है। और जो शैव है वो कौन से हो गया आपके? मतमा योगा, ठीक है। और फिर अर्धनारीश्वर जो हैं वो क्या दिखाते हैं? यूनियन दिखाते हैं, ठीक है, गॉड की शक्ति। और नए नारिस कौन है? लॉर्ड शिवा। अब ये देखो, इधर थोड़ा सा ये पढ़ते चलो आप। साउथ इंडिया में थे, तमिल रीजन में थे, ठीक है। विष्णु को जो कहते थे वो अलवर थे, और जो फीमेल वाली होती थी वो अंडल थी, और ये नए नार कौन थे? शिव वाले थे। और फिर ओनली वे है गॉड का, कास्टिज्म को मानते नहीं थे, ठीक है, कास्टिज्म को मानते नहीं थे या कास्ट सिस्टम को वो नहीं मानते थे, ठीक है। उसके बाद में कृष्णा सन ऑफ देवकी, ये किसमें? छांदोग्य में, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। यहीं पे हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, सत्यमेव किसमें था? अब आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फर्स्ट लेटर एम है। और नचिकेत का जो कॉन्वो था वो किसमें था? नचिकेत वाला महो में, सॉरी नचिकेत वाला किसमें था? कठोपनिषद, ठीक है। सत्यमेव वाला आप मुझे बताएंगे, ये कठोपनिषद में था, ठीक है। अलवार जो सेंट है, अब ये देखिए, ये भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, तिरुमंगई किसका था? लॉर्ड विष्णु का,
ठीक है, लॉर्ड विष्णु का। पुदम और पॉयगय ये दोनों किसके थे? लॉर्ड विष्णु। तेगो ज्ञान जो है ये शिव का है, ठीक है, लॉर्ड शिव। भागवत जो है वो गुप्ताज का था, ठीक है, प्लो बलराम ये तो चलो भक्ति जो कितने प्रकार की भक्ति भगवत गीता में बताई गई है, 9 प्रकार की, ठीक है। जो भगवत रिलीजन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अभी हमने देखा था, ठीक है, गुप्ताज के टाइम से। और फिर उसके बाद में कौन थे मेन कैरेक्टर? कृष्णा। बेसनगर जो है अगेन लॉर्ड विष्णु का है, ठीक है। और बेसनगर भिलसा इसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ये है। बेसनगर का है, भिलसा जो इसका नाम है, और ये एमपी में, ठीक है। हेलियोडोरस पिल्लर भी वहीं पे है, हो सकता है आगे आएगा वो क्वेश्चन। नास्तिक और आस्तिक के अंदर जो फर्क है वो किस चीज में होता है? वेद में, ठीक है, कि एक मानते एक नहीं मानते। भागवतिज्म गरुड़ पिल्लर एट बेस नगर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, हेलियोडोरस का। भिलसा क्या था इसका और नाम? बेस नगर। कहाँ पे ये था? एमपी। फाइन, लेट अस मूव अहेड। हेलियोडोरस, ओके, आ गया, तो यही था तक्षशिला, ठीक है। गीता की जो मेन टीचिंग है वो क्या? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम। निष्काम का मतलब क्या है? कि आप अपना कर्म करते चलें, फल की इच्छा ना करें, ठीक है। किष्किंधा कांड, ठीक है, तो जहाँ पे लॉर्ड राम और हनुमान मिलते हैं, ठीक है, उसको किष्किंधा कांड कहते हैं। किष्किंधा से थे वो। तो मतलब जैसे जो रामायण है वो वैसे सभी ने देखी होगी, तो वैसे लाइक नो दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, बट जो अब लाइक नो कुछ जो चैनल्स है, ठीक है, OTT पे, तो दे हैव लाइक नो मतलब अच्छी उसमें एक सीरीज सॉर्ट ऑफ बनाई हुई है, तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कैन वॉच इट। और उसमें अच्छे से मतलब सब समझाया, मतलब जो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में। देखो क्या होता है ना, जो ऑलरेडी लाइक माइथोलॉजिकल ये बुक्स थी या एपिक्स होते हैं, इनको पढ़ने का पता है क्या अच्छा फायदा है, जो कि आपको ऑलरेडी पता भी हो सकता है, कि आप पता है आंसर्स बहुत अच्छे लिख सकते हैं। मतलब आपको एथिक्स लिखना हो ना, तो आई गेस एथिक्स में बहुत ही अच्छे से यू पीपल कैन लाइक नो जस्ट प्रेजेंट योर थॉट्स, एंड बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं एथिक्स के अनुसार। महाभारत अगर किसी ने रामायण पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल्स आप उठा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो जैसे मान लो हम्बल, कि आप हम्बल कैसे हो सकते हैं? तो जो वो शबरी बेग होते हैं और झूठे बेग होते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें खिलाती है, तो लॉर्ड राम है वो उन्हें खा लेते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बट देन वो थोड़ा कि आप कितने ग्राउंडेड है, ठीक है, आप किसी के मतलब एफर्ट्स को देख रहे हैं रेदर देन आप उनकी सिचुएशन को जज कर। यू आर जस्ट लाइक नो रिस्पेक्टिंग देयर एफर्ट्स, कि उन्होंने उस चीज में कितने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। एंड एफर्ट्स को हम लाइक नो वी कांट जस्ट मोनेटाइज दैट एफर्ट, या उसको हम जज नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट लाइक नो गो विद द कंपैशन, क्योंकि लाइक दैट्स द थिंग। सो वही चीज़ है। तो रामायण और ये चीज़ें देखने का ये फायदा है कि आंसर्स बहुत अच्छे लिखे जा सकते हैं, कभी कमी नहीं रहती आंसर इसमें एग्जाम्पल्स की, नहीं तो लाइक नो वी गो शॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। प्रस्थान जो है उसमें क्या क्या आता है? भगवत गीता आती है, उपनिषद आता है, और ब्रह्म सूत्र आते हैं, ठीक है, भागवत नहीं आते। और ये तो अब हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, कुंभ मेला जो नासिक में होता है कौन सी नदी पे होगा? गोदावरी पे होगा, तो इजी है। और नाथपंथी सिद्धा और जो योगीज है, ठीक है, ये कहाँ पे पॉपुलर थे? नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, चंद्र प्रद्योता जो है, ठीक है, रूलर थे वो कौन सी के? अवंती के, ठीक है। और अवंती जो है वो कहाँ पे है? अगेन अब ये भी आपको बताना है। अर्लिएस्ट एक्सटेंट कॉइन्स जो थे इंडिया के, किसके थे? सिल्वर के थे। उसके बाद में जो कैपिटल्स है, अब ये थोड़े पीवाईक्यूज जो है कैपिटल बेस्ड है। उज्जैन, उज्जैन, ठीक है, आ गया ये अवंती मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उज्जैन कौन सी रिवर पे है? शिप्रा, ओके। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, इसको आप देख लेना, मतलब अभी इसमें तो मैं क्या ही करवाऊंगी इतना आपको।
पाटलिपुत्र, अजातशत्रु, ठीक है, पाटलिपुत्र बहुत सेम आ गया वहाँ पे भी क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद में पाटलिपुत्र जो है वो किसने चूज की थी अपनी कैपिटल, उडाइन, ठीक। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। देखो आपको पता होगा ना, मौर्य से पहले तो कौन थे, नंदास थे, मतलब ये तो याद भी रखने की जरूरत नहीं है। ये चैलेंज करते तभी तो जाके मौर्य डायनेस्टी खड़ी होती है। तो एटलीस्ट ये तो श्योर है 1 के बाद 3 आएगा, तो 1 के बाद 3 जहां जहाँ पे उसको तो सही कर दो। अब ये तो गया 1 के बाद 3, 1 3 एंड देन 1 3। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। शुंगा, अब जो शुंगा के लास्ट रूलर होते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, मौर्यस के जो लास्ट रूलर होते हैं बृहदत्ता, उनको हटा के शुंगा आते हैं, मतलब वो उनका मर्डर कर देते हैं, शुंगा असैसिनेशन, ठीक है। तो यानी इसके बाद में ये क्या श्योर हो गया कि नंदा के बाद मौर्यस, नंदा के बाद मौर्य, इसके बाद आएगा शुंगा। तो यानी शुंगा का नंबर है 2। अब 2 क्या है, बाद में होना चाहिए किसके, 1 के, 3 के और 2 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलो 1 3 2 तो पहले आ गया, गया 1 3 2 1 3 2। अब देखो इन दो में हाई पॉसिबल, ये मैंने आपको इस मतलब देखो कैपिटल्स तो पता ही होता है, बट ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि क्या होता है ना, ये हरियाणक वाला पॉइंट थोड़ा ट्रिगर हो जाता है। ये क्या है, ये बहुत ही मतलब ना पहले आ जाती है डायनेस्टी, ठीक है। तो हरियाणक्स होते हैं, फिर उसके बाद में ये सारा चालू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बोल हो जाएगा। कल्पी जो है वो कहाँ पे, यमुना, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो है ना ये दिल्ली में है, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे हो जाता है आपका, कुर्गो। तो ये अच्छा वत्स, अब वत्स को आप पता है कैसे याद कर सकते हैं कि वत्स का मतलब ऐसे बेटा, मतलब ठीक है, वत्स बेटे से कर सकते हैं। तो सब क्या चाहते हैं कि काश उनका बेटा बड़ा हो, मतलब बड़ा हो के कुछ बने। तो कौशंबी, कोश, काश, ठीक है, काश और वत्स, डी का 2। अच्छा डी के 2 से ही आंसर आ जाता है अगर आपको पता भी होता तो। चलो गुड। अब देखो अभी हमने कुर्गू और ये देखा था, और ये कहाँ पे, दिल्ली में। तो बी का तो क्या हो जाएगा 4, विराट नगर, पोटन, और ये पोटन पता होगा आपको, पोटली, और ये साउथ में होगा, अश्मक किसकी कैपिटल है, ये साउदर्न मोस्ट। अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कई बार, साउदर्न मोस्ट महाजनपद कौन सा था, तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये देखो अश्मक कैपिटल। तो डी का 2, डी का 2 लगाओ पहले, फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया था, बी का 4, बी का 4, सॉरी बी का 4 ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अश्मक, वो देखो 56 का सेकंड, अश्मक, पोटन, पाटली, पोटली, पाटली सब बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर बाकी हो गया आपका, ठीक है। और सुरसेन का ना मथुरा होता है, तो वो आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो मधुर, मथुर, मथुरा है, तो इसको कर लेना मधुर सोय, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था तो उस टाइम में कौन थे, अब ये भी देखिए थोड़ा कैसे याद करना है आपको। जब धनानंद, मतलब पहले क्या थे, महापद्मानंद और फिर थे धनानंद, ऐसे एमडी। जब धनानंद थे उस टाइम आपके आते चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ओके। और जब धनानंद होते इन्हीं के टाइम में अटैक होता है अलेक्जेंडर का। देखो कैसे, पहले महापद्मानंद, फिर आते धनानंद, धनानंद के टाइम में अटैक होता है, और आगे वो डायनेस्टी मौर्यस वाली आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो पहला हो गया क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंदास, ठीक है।
एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया। सेंट्रल पावर इन द सेंस कि बहुत ही एक्सिस में थे, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वे में थे। ओके, तो अलेक्जेंडर की जो सक्सेस थी वो क्यों थी? क्योंकि एक तो सेंट्रल पावर नहीं थी, आर्मी तो देखो थी सॉलिड, और बाकी जो वहाँ के लाइक तो और लोग थे जो उनके काफ़ी लाइक बिट्रायल किया था जिन्होंने, वो लोग भी थे वहाँ पे। गुड एडमिनिस्ट्रेटर जैसा तो कुछ नहीं है इतना खास, हाँ एग्जैक्टली नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। और फिर मगध का रूलर कौन था? धनानंद, उस टाइम में, आई टोल्ड यू अभी, ठीक। अलेक्जेंडर ने जिसको वो पॉरस वाला, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एम्पायर जो था वो किसने स्टेब्लिश किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट एम्पायर जो स्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, चंद्रगुप्त मौर्य। और हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी? सबसे पुरानी मौर्यास होगी, मतलब फर्स्ट हो गई तो कौटिल्य, ठीक है, वो किसके थे? चंद्रगुप्त के। फिर ये मतलब उससे पहले जो ये होते हैं यही जाते हैं उसको लेके धनानंद के कोर्ट में, देन दे चैलेंज हिम कि मतलब अब तो तुम्हें हटा के ही मानेंगे। फिर उसके बाद में ये आते हैं चंद्रगुप्त, इनका लास्ट जो होता है बृहदत्ता, फिर उसको असैसिनेट करके पुष्यमित्र शुंगा यानी शुंगा डायनेस्टी बनती है। ऐसे चलता है, ठीक है, ये थोड़ा याद करना चाहिए आपको। समटाइम्स लाइक मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो क्रोनोलॉजी होती है ना वो याद नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको एक सिनेरियो या एक जैसे मूवी होती है, तो मूवी में हम सीरीज एक्शंस लाइक नो उनको लिंक करते हैं चेन्स को, तो उसी हिसाब से आप जैसे चलते चलें और कई किंगडम्स को एक पहले एक लाइन में लिख लो, फिर उसका जो लास्ट पॉइंट है ना, रिमेंबर बाय दैट। कि जैसे धनानंद को चैलेंज किया था, तो धनानंद के बाद अगर चैलेंज किया तो कोई तो आया होगा, चंद्रगुप्त। फिर ये डायनेस्टी खत्म कैसे हुई? शुंगास की वजह से। फिर शुंगास कैसे खत्म हुई? फिर कन्नव आई, फिर आपके साथ वाहन आते हैं, मतलब ना सीरीज कि वो खत्म कैसे हुई वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। शुरू कैसे हुई तो नहीं याद होगा, बट खत्म का तो हमें पता लग जाएंगे लास्ट में क्या सीन था, क्लाइमेक्स सभी को पता होता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग होता है ना इसलिए। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, वो विशाखादत्त, और सैंड्रो कॉटस किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का विष्णुगुप्त, ठीक है। कौटिल्य का शास्त्र जो है वो किसके बारे में? साप्तांग थ्योरी में क्या, 7 जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो जैसे ना ऑर्गन्स होते हैं इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की किस पे है? वो गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद साप्तांग जो अभी हमने देखा, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र, वो किसका बना हुआ है? वुड। Remains of which ancient city have been found at कुम्हराहार site? पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बुलंदी बाग पाटलिपुत्र बिहार में है। सेलिक जो वो थे सेल्यूकस, ठीक है, साउथ इंडियन में मेंशन्ड है, जो साउथ इंडियन किंगडम्स है वो मेंशन्ड है अशोका के किसमें? सेकंड मेजर में, संगमेज और वो सब। दिववंश, महावंश, दिव्यदान, और ये इंस्क्रिप्शन कि गुप्ता के टाइम में जो थर्ड बुद्धा काउंसिल थी उसमें क्या क्या आया था, ठीक है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट क्या नहीं था? अग्रहारिका। अग्रहारिका किसको कहते हैं? जो हम लैंड देते हैं ना उसको कहते हैं, ठीक है। राज्य का तो इसमें रेवेन्यू जुडिशियल सर्विसेज आता था। जुडिशियल और रेवेन्यू को आप मतलब सर्वे भी था लेकिन रेवेन्यू भी था। बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोका के टाइम पे हुई थी वो कौन से थी? तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? पाटलिपुत्र में हुई थी, और वो थी कौन सी? थर्ड, ठीक है। सारनाथ पिल्लई किसने बनाया था? अशोका। और राजुकास जो थे कौन थे? अब आपके सामने आ गया, ट्रेडर थे चोला में, बिल्कुल गलत थे तो ये मौर्याज में। अब उसमें भी क्या थे? ऑफिसर थे, रेवेन्यू जुडिशियल वाले। बेस्ट स्तूपा कौन सा है? सांची का है। सांची स्तूपा किसने? अशोका। ये वापिस
वही थोड़ा कैपिटल्स को लिंक करके बुद्धिज्म और काफी कुछ है इसमें। पहले स्कॉलर जिन्होंने अशोकन एडिक्ट को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, ये यूपीएससी 16 में भी आया हुआ है, ठीक है, 2016 यूपीएससी में भी। अशोकन इंस्क्रिप्शन ये सेम है ये सब, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट जो उर्दू लिखी जाती है ना, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, और जो हम लिखते हैं ब्राह्मी वो लेफ्ट टू राइट, ठीक। वो पिलर जहाँ पे अशोका ने खुद को एम्परर बताया मगध का, दैट इज भाभरू पिलर, ठीक है। ये थोड़ा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। धोली जो है वो उड़ीसा में, एवागुडी आंध्र प्रदेश, जो जदूगौड़ा है, ठीक है, सॉरी जौगढ़, जदूगौड़ा तो मिनरल साइट है, ठीक है, जौगढ़ जो है वो उड़ीसा में, और कलसी का उत्तराखंड में। वो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन सा रॉक एडिक्ट है जहाँ पे विक्ट्री और जो कलिंगा बाई की इंजरीज थी, ठीक है, वो मेंशन थी, तो किसमें 13th एडिक्ट में। और ये कि जो मतलब अपने रिलीजन को तो प्रेज करता है, ठीक है, बट दूसरों मतलब लाइक नो वो दूसरों को नीचा दिखा के, ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो डिवोशन है वो सभी सेक्ट के साथ होना चाहिए, मतलब और नहीं हो सकता तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे वाले के रिलीजन को लाइक नो अपने वाले को डोमिनेंट दिखाने के लिए दूसरे वाले को नीचा दिखाओ, ठीक है। तो ये किसकी थ्योरी थी? अशोका। संगम अभी हमने पीछे भी देखा था, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड में और 13th में। टॉलेमी जो था ये इजिप्ट, और फिर उसके बाद में सोहागोड़ा जो कॉपर प्लेट थी, ये फेमाइन के बारे में भी बताती है, ठीक है, रुमिंदई लुम्बिनी वाली। और उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा है, फूड ग्रेन के बारे में जो सोहागोड़, वही फेमाइन जो मैं बता रही थी। ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीज केम टू इंडिया, वही मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के समय, ठीक है। सोसाइटी को 7 भागों में किया था इन्होंने। इतना तो देखो याद नहीं रह पाएगा आपसे, बीपीएससी वाले पूछ लेते, लेकिन यूपीपीसीएस में तो नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मेगास्थनीज जो थे एम्बेसडर सेल्यूकस। 7 क्लासेस में किसने डिवाइड किया मेगास्थनीज की जो किताब थी, क्या नाम था उसका? इंडिका। इंडिका का होता है मेगास्थनीज। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक मेगास्थनीज? नेम ऑफ मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका, ठीक है, चलिए। रेवेन्यू कलेक्शन वाला संहायता का काम था, ठीक है। भाग और बाली क्या थे? टैक्सेस, रेवेन्यू। वेट और मेजर कौन देखता था? पोतवाध्यक्ष। अब जैसे आपका काम क्या होना चाहिए, जितने भी ऑप्शंस है ना बाकी, सीताध्यक्ष, एग्रीकल्चर, लैंड, रेवेन्यू, क्योंकि गॉडेस सीता का जो ओरिजिन या बर्थ है वो लैंड से ही माना जाता है, तो वैसे ही याद रख सकते हैं, फिर वो धरती में ही समा जाती हैं बाद में, ठीक है। ये आप श्रमना परिव्रज का ये याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन। रीमैरिज किसमें प्रोहिबिटेड है? मनुस्मृति। लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन था? बृहदत्ता, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको। और फिर उनका असैसिनेशन कौन कर देते हैं? पुष्यमित्र शुंगा के जो कमांडर होते हैं, सॉरी बृहदत्ता का जो असैसिनेशन है, ठीक है, उनका खुद ही जो उनके होते हैं ना कमांडर पुष्यमित्र शुंगा, वो कर देते हैं। फिर पुष्यमित्र शुंगा खुद के ही नाम पे शुंगा डायनेस्टी में थे, ठीक है। ये इजी है। फायान, फायन गुप्ताज में थे, हर्षा में हुएनसेंग थे, तो हर्षा एनीवे फायन के बाद ही होगा, तो 1 के बाद 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य में ही आगे थे, तो मेगास्थनीज क्या हो जाएगा सबसे पहले? तो 3, 1, 4, और अरिजीत सिंह जो है, ठीक है, वो क्या लास्ट में आए थे। प्राण्यम क्या होता है? टैक्स को बोलते थे, ठीक है। और ये सैंड्रो क्वार्टर्स, प्रियदर्शी किसको बोलते हैं? अशोका को, तो सी का 1 लगाओ। सी के 1 से ही आंसर आ चुका है। ये 2001 में आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब सी का 1 लगाने से आंसर नहीं आता, ठीक है। चाणक्य का विष्णु गुप्ता हो जाएगा, बस इजी है तो, ठीक है। चंद्रगुप्त का जो है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, चाणक्य का विष्णु गुप्ता, और चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? सैंड्रो क्वार्टर्स। ब्राबर हिल केव्स
हमने अभी पढ़ा भी था इसके बारे में, ठीक है। मणिबद्र जो यक्षी है वो कहाँ के है? परखम। परखम का है? बिहार। लोथल, डोक्यार, सारनाथ, ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, ठीक है। Okay, who among the following was not a contemporary of the other three? मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत जो थे ये तीनों ही कॉन्टेम्परेरी थे, ठीक है। अर्लियर स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन। और फिर अशोका, राजेंद्र वन आपके कौन से आगे? चोला डायनेस्टी वाले, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर जिन्होंने लेड कोइन निकाले थे होते स्ट्रेटो टू। और फिर रुद्र दमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो इनका, और नासिक इंस्क्रिप्शन कहाँ का? सातवाहन डायनेस्टी के, ठीक है। और बितावी जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। सुदर्शन लेक रुद्र दमन का है, ठीक। लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो कॉपर के कॉइन थे वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में किसने निकाले थे? कुषाण डायनेस्टी हो जाएगा। और अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। बुद्धा जो है वो किसके कॉइन्स में? कनिष्क के कॉइन्स में, वो ज़्यादा रिलेटेड थे, ठीक है। गोंडोफर्नेस जो थे, गोंडोफर्नेस पार्थियन थे जिसमें सेंट थॉमस, ठीक है, वो क्रिश्चियंस आते हैं। फिर उसके बाद में रुद्र दमन जो थे वो कहाँ के थे? आपके सीथियंस, ठीक है। और विम खड़फेसिस जो थे वो कुशाना, विम, ठीक है, विम खड़फेसिस और कनिष्का वो सब कुशान डायनेस्टी। गोल्ड कॉइन जो है वो कौन लाया था? आपका विम खड़फेसिस, कुशान एम्परर विम खड़फेसिस जो फादर थे कनिष्का के, ठीक है। विम, विम किसके फादर थे? कनिष्का के। और कुजुल खड़फेसिस भी इन्हीं के डायनेस्टी के थे। फर्स्ट गोल्ड कॉइन लार्ज स्केल पे कौन लाए थे? विम।
विक्रम संवत भी थोड़ा ध्यान रखें आप, 57। Which of the following cities is not mentioned in the रबतक inscription of कनिष्का में कौन सी मेंशन नहीं है? श्रावस्ती, अश्वघोष, कनिष्का। Which one of the following is not associated with the court of कनिष्क के कोर्ट से कौन से नहीं है? तो देखो नागार्जुना तो थे, ये तो हमने अभी देखा ही था थोड़ी देर पहले। अश्वघोष भी थे, चरक, ठीक है, वो मेडिसिन वाले। पतंजलि नहीं थे, ये तो बहुत पहले थे पतंजलि। वर्णा सिस्टम, गौतमी पुत्र, सतकर्णी, और ये किसके थे? सातवाहन्स के थे, और ब्राह्मणिज्म को ये फॉलो करते थे, ठीक है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी कि जो चाइल्ड मैरिज है वो कब स्टार्ट हुआ था? कुषाण पीरियड में। विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य? मौर्य के बाद में कौन थे? सातवाहन। सो सातवाहन कहाँ पे थे? लगभग आपका थोड़ा सा महाराष्ट्र कर्नाटका वाला जो है, और ये फैले हुए ऐसे अपने आंध्र प्रदेश में थे मेन। सिमुक सातवाहन के थे, और ननुक किसके थे? चंदेलास के। ये भी आया हुआ है, ठीक है, ननुक, NANNU के, ये किसके थे? चंदेला के, ठीक है। आपके सिमुक किसके थे? सातवाहन के। और सातवाहन कहाँ थी? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के पास। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था? पेंटेड ग्रे, ठीक है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, कुषाण, मुगल, अजंता, और फिर उसके बाद में क्या है? मराठास, पहाड़ी। अब बताइए, देखिए मुगल्स का अजंता नहीं है, सबसे पहले तो गुप्तास का, ठीक है। मराठा का जो पहाड़ी स्कूल है वो मराठास का नहीं था, और जो कुषाण थे उनका गंधार था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पेंटेड ग्रे वेयर नहीं था, ठीक है। गंधारा किसका था? कुषाण का। और गोल्ड सिल्वर, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस इतना नहीं। बामियान जो था वो बुद्धा स्टेचू, ठीक है, वो फेमस था। ये तो अब देखो, अब ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो गंधारा, और पता क्या होता है इन क्वेश्चंस में, ये भी चीज है कि ना जब आप पढ़े तो एक बार ऑप्शंस को ना थोड़ा ध्यान से देखें। कई बार एक ऑप्शन के आपको 2 पॉइंट लग सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गंधारा, गंधारा का क्या मीनिंग है? पाटिका, कुषाण और रुद्रदमन। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो कुषाण, ठीक है। जूनागढ़, रुद्रदमन, तो ए का 3, बी का 4, मिलिंद पानो मिनेंडर, सी का 1, एंड तक्षशिला 2। तो इसका 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी सी हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन सिस्ट किस में था? देखो वैसे अब ये ग्रीन सिस्ट वाले में भी क्या है, आंसर ज्यादातर बायहुट दिया होता है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है गंधारा। तो अब पॉइंट ये है कि आई वुड गो विद दिस, ठीक है। ओके, एक बार रिसर्च पेपर था तो उसमें भी यही दिया हुआ था, बट नाउ इट डिपेंड्स आप इसको कैसे मानते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्लूइश है और ग्रीन नहीं है, ठीक है। तो ये डी वैलिड कम है, रेस्ट डिपेंड्स, ठीक है, वो इजी है। ग्रीन ग्रीक थे, फिर साकास थे, फिर पार्थियंस थे, फिर कुषाण थे, ठीक है। कैपिटल क्या थी सातवाहन की? पठान या प्रतिष्ठान, जो भी आप बोले, ठीक है। शुंगाज, ये अच्छा क्वेश्चन है। कदम की थी महोबा, तो सी का 1 होगा। इसकी पठान, बी का क्या होगा? 3। चंदेलास, डी, चंदेलास का बताइए क्या होगा? कट कट कट, ओके, लेट अस डिस्कस नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंगाज, शुंगाज का क्या होगा? पाटलिपुत्र, पठान, बनवासी या महोबा। तो शुंगाज का हो जाएगा पाटलिपुत्र। सातवाहन अभी हमने पीछे भी देखा, पठान या प्रतिष्ठान। जो कदम है उसका क्या हो जाएगा? बनवासी। और चंदेलास का क्या हो जाएगा? महोबा। कौन सा पुराण है जिसमें आंध्रा के सातवाहन किंग की एक लंबी लिस्ट दी है? मत्स्य पुराण, ठीक है। इनको आपको ऑर्डर में लगाना है, सातवाहन, वाकाटक और चालुक्यास। अरियक पिलर किसके? ये तो अमरावती में मिले थे, ठीक है। और नासिक, ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा। इंस्क्रिप्शन में किस किस का मेंशन है? समथिंग सॉर्ट ऑफ, ठीक है। भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है वो किसका देखा है इन्होंने? पुलकेशिन II, ठीक है। जबकि किसका? स्कंदगुप्त का है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? स्कंद में कांड ले लो, ठीक है, कांड करके भीतर घुस गए। भीतर का मतलब लाइक नो इनसाइड। तो इसको ऐसे याद किया हुआ है मैंने भी
बहुत पहले किया था, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। गिरनार का रुद्र दमन, बाकी सही है। सातवाहन किंग थे, वो प्राकृत लैंग्वेज को मानते थे। पब्लिक एस्पेक्ट जो है आर्ट का गॉट मोर इंकरेजमेंट डूइंग द, बिल्कुल सही, दोनों सही बातें हैं। कलिंगा के जो किंग थे खारवेल, वो किससे रिलेटेड थे? तो इनकी डायनेस्टी आपको याद होनी चाहिए, और वो डायनेस्टी क्या थी? महामेघा वाहन डायनेस्टी, ठीक है। और जो खारवेल है ये जैनास, मतलब जैनिज्म को मानते थे, ठीक है। खारवेल जो थे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी इन्हीं का था। कलिंगा के ये हैं, ठीक है। और खारवेल के बारे में बाकी हाथी गुम्फा से पता लगता है उड़ीसा के, और बस हाँ ये जैनिज्म आ गया आपका लास्ट, ठीक। जैनिज्म के जो पैट्रॉन थे वो कौन थे? खारवेल। ये क्वेश्चन देखो, उदयगिरी एंड खंडगिरी, क्योंकि ये वहीं के तो इतना स्पेसिफिक पूछा, आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना, ठीक है। वो वहां का छत्तीसगढ़ का एग्जाम में आया है, क्योंकि वो वहां का है, केव्स वहीं की है, तो इसलिए। Who is called the Napoleon? किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को, ठीक है। और who among the following Gupta king had another name? देवगुप्त, किसका दूसरा नाम था? चंद्रगुप्त II का। और चंद्रगुप्त वन जो थे उनका क्या नाम था वो आप बताएंगे, ठीक है। पहले गुप्ता रूलर जिन्होंने परम भागवत का टाइटल लिया था, दैट वाज समुद्रगुप्त। अभी हमने एक और पॉइंट देखा, क्या? नेपोलियन वाला। और उसके बाद में एक और चीज क्या देखी नहीं, मतलब आई एम टेलिंग यू, जो इनकी वीणा, ठीक है, इनके कॉइन्स पे वीणा बनी होती थी, क्योंकि इन्हें काफी गाने का शौक था। और बाकी ने कवि राजमार्ग की उपाधि भी दी हुई है, ठीक है। जिन्होंने सारे अश्वमेध किए वो कौन थे? प्रवर सेन वन, ये वाकाटक के थे, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी डायनेस्टी के थे। जैसे समुद्रगुप्त किसके होंगे? गुप्तास डायनेस्टी के। पुष्यमित्र शुंगा, शुंगा डायनेस्टी के। नहीं शुंगा लिखा हुआ तो भी आपको पता होना चाहिए वो किसके थे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा नाम मिलेगा। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था ना, आजीवक जो है वो किससे रिलेटेड थे, तो उसमें एक तो घोषल दिया हुआ था, तो वो पूरा नाम तो है मखाली घोषल, बट घोषल दिया होता तो गलत ना हो जाए, बस आपसे ये ध्यान रख लेना थोड़ा, ठीक है। नेपोलियन, ठीक है, ये हो गया। इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका हो जाता है आपका? इलाहाबाद में वैसे 3 नाम है, ठीक है। अकबर, अशोका। तो देखो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रयाग प्रशस्ति और बाकी फिर नाम दिए हुए हैं, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। टाइटल वाले वैसे समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने बहुत टाइटल लिए थे बेसिकली, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है मिलिट्री कैंपेन समुद्रगुप्त के। हरि सिंह जो है समुद्रगुप्त का था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसका है? विशाखा दत्त का, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुद्रा राक्षस भी विशाखा दत्त के, 2 है उनके, ठीक है। ऑथर थे ये प्रयाग प्रशस्ति के, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो सही हो जाएगा, मतलब 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। हुन जो थे वो स्कंदगुप्त के टाइम में आए थे। स्कंदगुप्त किसके थे? गुप्तास के। ऑलमोस्ट लाइक नो लास्ट में ही थे ये लोग, ठीक है। हुनाज स्कंदगुप्त हो जाएगा। और गुप्ता एम्पायर जो इन्होंने हुन को डिफीट, स्कंदगुप्त ये तो सब। और हुन्स जो थे वो तोमर डायनेस्टी के थे, ठीक है। फायान किसके टाइम में आए थे? CG2। मंदसौर जो है ये किसका है? मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट्स अ डिटेल ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। तो मंदसौर कुमार गुप्त। और भित्री इंस्क्रिप्शन किसका बताया था मैंने आपको? स्कंद गुप्त, ठीक है। और बांसखेड़ा किसका है? हर्ष का, हर्षवर्धन, ठीक है। मंदसौर, कुमार गुप्त, पटिक, तक्षशिला, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी से नहीं है, वो खारवेल वाले थे, ठीक है। और समुद्रगुप्त एवन इंस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। और ये चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ये इनकी किंग, और इधर आ गई उनकी क्वीन, ठीक है। देखो एम्पायर किंग भुक्ति किसको कहते थे? विषय, और फिर विथि, और फिर आ जाते थे ग्राम। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा प्रोविंशियल वाला दिखाता है?
एक ये क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल्ड बट देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गिल्ड के बारे में, ठीक है। तो जो मर्चेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनका जो हेड होता है, ठीक, तो जो गिल्ड होते हैं, गिल्ड है वो रजिस्टर होते थे सेंट्रल अथॉरिटी के साथ में। ये थोड़ा क्या एक मतलब बहुत ही एक्सट्रीम से सेंट्रल के साथ में नहीं होते थे। हर एक गिल्ड इतनी चीज़ें डिसेंट्रलाइज आज के समय में जहाँ पे इतनी एक्टिव गवर्नमेंट है, इतना सब कुछ है, डिजिटाइजेशन है, तो चीज़ें सेंट्रल या लाइक नो एवरी हर एक इंसान के पास फ़ोन नहीं है, या हर एक इंसान के पास डिजिटल कनेक्शन है, या हर एक इंसान के पास ना मतलब बहुत ही वो, तो ये गलत हो जाएगा। वेज रेवेन्यू और ये सब क्या गिल्ड फिक्स करते थे, और गिल्ड जो है जुडिशियल पावर भी थी उनके पास, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। गिल्ड मतलब आज के ट्रेड यूनियन होते हैं ना, जो आप वैसे समझ सकते हैं, ठीक। नॉर्थ का जो पोर्ट है वो उस पे क्वेश्चन है। तो ताम्रलिप्ति जो था वो कहाँ का था, बंगाल का था, और लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट मतलब गुप्तास का पूछा है ना, ठीक है, तो गुप्तास का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सारथवाहा वैश्यस नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। फाया ने जो है, ठीक है, एक हॉस्पिटल का मेंशन किया, वो कहा था पाटलिपुत्र, मतलब ये कुछ ज्यादा हो गया। कालिदास, ठीक है, ये किस में थे, CG2 में, और कालिदास की बुक्स अभिज्ञान शकुंतलम होगी जैसे, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। कुमार वो रघुवंशम सॉरी, ठीक है, वो भी अच्छी बुक है, पढ़ लेना एक बार आप, बुक्स पता होनी चाहिए थोड़ी। विच अमंग दीज आर गुप्ताज के कौन कौन से गोल्ड कॉइन, तो दिनार, ठीक है। सती प्रथा का मेंशन एवन इंस्क्रिप्शन में, ये याद रखना, अभी हमने डिस्कस नहीं किया था बट एवन इंस्क्रिप्शन वो समुद्रगुप्त का, ठीक है। गुप्ता के गोल्ड कॉइन को क्या कहते थे, दिनार। गुप्त संवत किसका है, चंद्रगुप्त 1। सिल्वर कॉइन जो गुप्ताज ने इशू किए थे, ठीक, ये अब हमने देख लिया। विक्रमादित्य CG2 को बोलते थे, ठीक है, और प्रियदर्शी हो जाएगा। गोल्डन एज किसको, गुप्ता को कहते हैं, बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर, बिकॉज ऑफ लाइक नो कल्चर जो उन्होंने इतना ज़्यादा क्राफ्ट किया, ठीक है। इक्वालिटी किस में थी, वैसे तो किसी में नहीं थी बट फिर भी ठीक ठाक जो थी, ओके, वो थोड़ी बहुत मौर्यस में भी ऐसी तो ठीक थी, लेकिन अब क्वेश्चन का मतलब तो बेस्ट वाली है, वो तो कहीं थी नहीं। विक्रमादित्य CG2 हो गया, ठीक है, और उसके बाद में कर्मादित्य आपका स्कंदगुप्त हो गया। स्कंदगुप्त का भी हमने क्या देखा है, भीतरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो याद रखना, ओके। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस, और वो जो डोनेट किए थे वो किसने किए थे, गुप्ताज ने किए थे, ठीक है। और फिर व्हाट इज द वैली टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के हिसाब से जो वैली टैक्स है, ओके, वो कितना है, 1/6 ऑफ द यील्ड्स। घंटशाला, कदुर्गा और चोल क्या थे, ये सभी पोर्ट्स थे, ठीक है। अपराहत ये क्या था, ये तो जो मतलब कल्टिवेटेड नहीं होता था ना फॉरेस्ट लैंड, ये वो था, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुल्यवप्पा, द्रोणवप्पा, इसकी तो हिस्ट्री मैंने आपको कई बार बताई दी है, ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, और जो हुना ये वही वाला, ठीक है। तोयमन या तोमर, वैसे तोयमन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम, चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इन इंडिया अर्ली 7th सेंचुरी, वो कौन था, शुंगयुन। और फिर उसके बाद में वारंगल जो है, ये काकतीय वाली डायनेस्टी थी वारंगल में, ठीक है, ये आयरन के लिए जानी जाती थी। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका किसकी थी, शुद्रक की थी, ठीक है। लिटिल क्ले आर्ट, ओके। अब यहाँ सांख्य किसका था, कपिल मुनि, ठीक है। अष्टांग योगा, अब ये थोड़े फैक्चुअल से क्वेश्चंस हैं, इनको आप थोड़ा देख लेना, वैसे हमने कई चीज़ें, एक ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये होने के बाद आपका ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा फिलॉसफी वाला, ठीक है। देखो न्याय दर्शन में मतलब न्याय कब मिलेगा, जब थिंकिंग क्या है, थोड़ी लॉजिकल होगी। मीमांसा में क्या होता था, वैदिक, मतलब हर का एक कीवर्ड है। सांख्य में नॉलेज होता था, और वेदांता में खुद की नॉलेज, ठीक है। अब देखो न्याय किसका था, गौतम का, और उसके बाद में पूर्व मीमांसा था जैमिनी का, सांख्य कपिल मुनि का, वैशेषिक का देने रखा क्या, इसमें कनाद का था, ये था, ठीक है। और ये एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, किसकी, एटॉमिक थ्योरी। और योग दर्शन किसका, पतंजलि का, फाइन। ये
जो टेबल है, चार्ट है, वट एवर यू कॉल इट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक, फाइन। और उसके बाद में अपूर्व मीमांसा का है, वैशेषिका पतंजलि, बिल्कुल गलत। वैशेषिका का क्या था? कनाद, और पतंजलि का योगा। न्याय गौतम सही है, मीमांसा कनाद गलत, वैशेषिका। और उसके बाद उत्तर मीमांसा क्या हो जाएगा आपका? उत्तर मीमांसा कपिल किसका था? सांख्या का। और उत्तर मीमांसा बदगायन का, ठीक है। एटॉमिक से कौन सी थी? मैंने आपको ऊपर बताया था, वैशेषिका। मीमांसा किसकी थी? जैमिनी, ठीक है। अब ये सारी वो फिलोसफीज वाला आएगा, तो इतना कैपिटल मोखावी की कैपिटल क्या थी? कनौज। हर्षचरित्र बानभट्ट, ठीक है। और कैपिटल जो हर्षा की थी वो क्या थी? कन्नौज। थानेसर थानेश्वर, ठीक है, ये थानेश्वर का गया, कन्नौज। और जो हुएनसेंग किसके टाइम में आए थे? हर्षवर्धन। उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें खुद को लाइक नो, मतलब ही वाज लाइक नो लूटेड, एंड जो रोड्स एंड दे आर नॉट सेफ इन नेचर। चाइनीज ट्रैवलर हुएनसेंग जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कौन सी? नालंदा। फाइयान हर्ष के टाइम में आए थे, गलत। हुएनसेंग CG2 गलत, दोनों इंटर हो जाएंगे, ठीक है। रविकीर्ति पुलकेशन, ये सही है। भावभूति जो थे कन्नौज के थे, बिल्कुल सही है। और ये क्या, एक राइटर भी थे, ठीक है। हरिसेन, हरिसेन जो है वो किसके थे? समुद्रगुप्त के थे, ठीक है, हमने देखा भी था अभी पीछे। भिलसा कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। और क्या था इसमें? बेस नगर वाला जो था इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हेलियोडोरस और लॉर्ड विष्णु, ठीक है। और द्वारा समुद्र कहाँ पे है? और ये किससे रिलेटेड है? द्वारा समुद्र हॉयसल से मैंने आपको बताया था, ठीक है। और गिरनार जो है वो आपका गुजरात, और स्थानेश्वर जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो पार्ट हो गया। खजुराव टेम्पल जो ये हमने चंदेला, ठीक है। और ये किसके लिए जाना जाता है? गौटिक टेम्पल जो है कांदविया महादेव, ये कहाँ है? चंदेलास। चंदेलास का फाउंडर कौन है? ननुक, मध्य प्रदेश, ठीक है। खजुराव के कौन से? चंदेलास वाले, ठीक है। ये तो सारा चंदेला ही आगे लगता है, इंटायर चंदेला, ठीक है। ये अब आपसे हो ही जाएगा। पेंटिंग, स्तूपा और ये सब, ठीक है। खजुराव में कौन सा नहीं है? दशावतार। और दशावतार का कहाँ है? देवगढ़, ठीक है। देवगढ़ तो पता ही रहता है। जैन टेम्पल जो आबू का है वो किससे बना हुआ है? मार्बल से, ठीक है। और द्रविड़ स्टाइल में तो कौन सा होगा? भितगाम, तेली टेम्पल और कंदरिया महादेव। तेली टेम्पल जो है ना ग्वालियर में बना है, साउथ का टेम्पल है, मतलब जो वो बनवाने वाले थे वो साउथ के थे, ठीक है। पर ग्वालियर में जो एक टेम्पल बना है ना, वो ग्वालियर कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर साउथ वालों ने आके एक टेम्पल बनाया था, तो वो कौन सा है? तेली टेम्पल, ठीक है। पलिताना जो है ये कहीं गुजरात में, और ये जैन टेम्पल है, ठीक है, भावनगर। वेसागा का कौन सा? मैंने हॉयसल आपको पीछे बताया था, बेल्लूर। एंड उसके साथ एक और जगह का नाम क्या था? हेलेबिडू, ठीक है। और वो चना केशवा स्टारशिप, उसको स्टिलेट प्लान बोलते हैं। कौन सा प्लान? स्टिलेट प्लान। तो ये क्या? स्टारशिप होता है ऐसे, ठीक। कांदरिया महादेव हो गया आपका कौन सा? अभी हमने देखा चंदेला डायनेस्टी का, और ये नॉर्थ इंडिया में लॉर्ड शिवा का, ठीक है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो चंदेला है ना, उन्होंने इसका बुद्धिज्म को पैट्रोनेज नहीं दिया था, बाकी सभी को दिया था। एंशियंट मॉन्यूमेंट जो एलिफेंटा आर मोस्टली तो 1 and 3, और 1 and 3 वेट क्या है? बुद्धिज्म, हाँ ठीक है भाई, 1 and 3। फेमस केव टेम्पल एलिफेंटा के, तो वो राष्ट्रकूटा और कृष्णा वन ने बनवाए थे, ठीक है। त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा केव के अंदर। एलोगा केव जो थी वो किन्होंने बनवाई थी? राष्ट्रकूटा। एलोरा केव्स में तो क्या सभी है, बट अजंता में ओनली बुद्ध है, और जो आपका चंदेला है उसमें बुद्धा नहीं है, ठीक है। क्या एलोरा में ओल
तो ओल सभी धर्म है मतलब, और अजंता में ओनली बुद्धा है, खाली बुद्धा, ओनली बुद्धा। चंदेला में बुद्धा नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। कैलाश टेम्पल जो है वो किसने राष्ट्रकूटा, उसमें भी कृष्णा वन आ जाएंगे, आ गया, ठीक है, कृष्णा वन। रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जांपल कौन सा है? कैलाश टेम्पल, जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कहाँ से बने वो भी आप बताएंगे। फेमस टेम्पल कृष्णा वन, ठीक है। कैलाश टेम्पल जो है कृष्णा वन। राष्ट्रकूटा का कौन सा था? जैनिज्म। वो जो देवगढ़ का टेम्पल है वो गुप्तास का था, ठीक है। और ये केव्स अजंता और एलोरा की कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। आर्ट ऑफ अजंता वाज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय वाकाटक्स, और वाकाटक्स किसके पैरेलल में थे? गुप्ताज के। क्यों? क्योंकि गुप्ताज की जो बेटी है वो वाकाटकों की आई थी, ठीक है, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस। महाबलीपुरम आपका कहाँ पे हो जाता है? नीचे, तमिलनाडु, ठीक है। अजंता महाराष्ट्र में। दोनों एक ही समय में बने थे, कहाँ पे? गुप्ता कब है, पल्लव कब है, ठीक है। तो गलत, दोनों सेम ही रिलीजन के हैं, बिल्कुल नहीं। अजंता में बुद्धा है ही नहीं, और महाबलीपुरम गॉड का, ठीक है। और बोथ हैव रॉक कट टेम्पल, सॉरी मॉन्यूमेंट, ये बात सही है, ठीक है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क टेम्पल को कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक पैगोडा ये ठीक भाई, ये क्वेश्चन। लिंगराज टेम्पल ये अपना भुवनेश्वर में, ओडिशा, ठीक है। अंकोर वाट आपका कंबोडिया, ओके। जगन्नाथ टेम्पल जो है ओडिशा, पूर्वी वाला। बोरोबुडर जो है वो क्या है? जावा, लार्जेस्ट बुद्धा का टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। गोपुरम जो है वो किसको कहा जाता है? गेटवेज को, गोपुरम, ठीक है। साउथ में जाने जाते हैं, डेकोरेटेड होते हैं काफी। महाबलीपुरम के जो है वो किसके थे? पल्लव के। और गढ़ टेम्पल जो है महाबलीपुरम के अगेन नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे, ठीक है। और गथ मॉन्यूमेंट ये पल्लव हो जाएगा आंसर। गढ़ टेम्पल पल्लव, और उसमें भी क्या है? सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी, ठीक है, सबसे छोटा द्रौपदी। गढ़ टेम्पल, मतलब ये क्वेश्चन अब सेम से ही है, ये इजी हो जाएगा, अब इसको आप कर लेना सॉल्व, ठीक है। पंचायतन पता होना चाहिए, ठीक है। मेन श्राइन बीच में होता है, बाकी सब्सिडरी आसपास होते हैं। तो ये कितना हो गया? 1, यहाँ पे 2, 3, 4, और यहाँ पे मेजर होता है बीच में, तो 5 पंचायतन, ठीक है। पंचायत से मत समझ लेना कुछ। ओके, अब ये अपना आ जाता है साउथ किंगडम, ठीक है। Who among the following laid the foundation of Chola? चोलास के फाउंडर कौन थे आपके? विजाल्या। सातवाहन के कौन थे? सिमुक। चंदेलास किसके थे? ननु। शुंगा के कौन थे? पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, सभी याद होने चाहिए। सॉरी, ननुक तो वो थे, कैपिटल थी, ठीक है। सिमुक भी वो कैपिटल थी, ओके। चोला एम्पायर जो है वो कहाँ तक, उसका एक्सटेंशन कहाँ तक था? तो कोरोमंडल कोस्ट और डेक्कन के आसपास। चोला डायनेस्टी हो गया। कैपिटल चोलास की क्या थी? थंजौर। थंजौर पेंटिंग भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो थंजौर पेंटिंग है वो काफ़ी ऑर्नामेंटल पेंटिंग और काफ़ी हैवी है। उसमें बीच में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई भी गॉड है, लेट अस सपोज लॉर्ड कृष्णा, तो उनको बहुत ही गोल्ड प्लेटिंग से डेकोरेट किया जाता है उसमें, ठीक है, मतलब काफ़ी ऑर्नामेंटल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैव द मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी? तो वो कहाँ पे? बृहदेश्वर। बृहदेश्वर किसका? राज 1। वो कौन थे? जो अपना चोलास किंगडम था उसमें थे, उनके बेटे कौन थे? राजेंद्र, जिनका क्या था? गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। जो चोला का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें आपको पता होगा एक थे प्रांतका वन, और प्रांतका वन जो थे उनका क्या था? उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। और जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है वो किसके लिए जाना जाता था? आपके पंचायती लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम कैसा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। चोला एज किसके लिए फेमस है? विलेज असेंबलीज के लिए। बृहदेश्वर टेम्पल वो किसने बनवाया? राजकाज वन ने, ठीक है। और प्रांतिका वन कौन थे? उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन वाले, जो किसके लिए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राजेंद्र वन कौन थे? सन ऑफ राजराज, उन्होंने क्या बनवाया? गंगई कोड़ा चोलापुरम। एंड आई एम सॉरी इफ आई एम गोइंग सो फास्ट, मतलब लाइक वो थोड़ा मेरा लाउड रहता है डिस्कशन, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा नॉर्मल करके देख लेना, ठीक है, ओके। बट चीज़ें समझ आ जानी चाहिए आपको, ठीक है, ओके। तो जो चोला एज है वो किसके लिए फेमस है? विलेज असेंबली के लिए, ठीक है। एक्सीलेंट विलेज सिस्टम कहाँ का था? चोलास का था।
डायनेस्टी जो रूरल, ये ओके, ये तो सब वही आ गया, नहीं तो हमने देख लिया। नटराज में फॉर हैंड है, ठीक है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपका उत्तर में, हाँ यही मैंने बताया था, ठीक है। मोस्ट फेमस जो स्कल्पचर है चोला एज का, वो क्या है? ब्रोंज का लॉर्ड शिवा की नटराज मूर्ति, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट जो नेवल पावर के लिए फेमस थी, चोला, और चोला के अंदर एक कॉटन का भी कल्चर या इंडस्ट्री आप मान सकते हैं, कॉटन का एक फेमस सेंटर था, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक। फेमस ब्रोंज इमेज जो नटराजा की है, वो किसका एग्जांपल है? चोला, वो किसकी बनी हुई है? ब्रोंज, ठीक। दक्षिणामूर्ति जो है वो कौन सी फॉर्म में है? टीचर, ठीक है। चलिए, Who among the following Chola rulers were converted? ओके हाँ, तो चोला ये जो चोल गंगम लेक है उसकी बात है, तो ये राजेंद्र वन की थी। गंगई कोड्डा चोलापुरम राजेंद्र वन। चोल गंगम लेक किसकी थी? राजेंद्र की थी, ठीक है। ये 1-2 लगा देते हैं, ठीक है आपको, लेकिन पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। चोल किंग जिसने स्टार्ट किया नेवल आर्मी, राजकाज वन, यानी फर्स्ट वाले, इनके बेटे राजेंद्र हो जाएंगे। नॉर्थ पार्ट किसने कंक्वायर किया था? राजराज। सारा कंप्लीट सिलोन किसने किया था? राजेंद्र ने, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मान लो ये श्रीलंका है, तो नॉर्थ वाला राजराज और पूरा इंटायर कंप्लीट राजेंद्र। सिलोन किसको? श्रीलंका को ही कहते हैं, ठीक है। अब ये कंक्वायर्ड है ना, सी है इसका आंसर, तो ये देखो, ये फुल की बात हुई है, अब हाफ की बात नहीं हुई, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। टोलकापियम, हाँ ये देख लो, टोलकापियम जो है ग्रामर है, ठीक है। क्या है? ग्रामर। तो संगम टेक्स्ट टोलकापियम क्या है? ग्रामर, वो आ जाएगा ग्रामर। इधर थिरुकुरल की क्या है? सॉरी, जो थिरुकुरल की जो बुक है उसका नाम क्या है? ऐसे थिरुकुरल करके ही कुछ है, ठीक है। थिरुवल्लुवार की ये किताब है थिरुकुरल, ठीक है। ये टोलकपियम जो है टोलकपियाई की है। शिल्पादिगम इलिंगो इडगल की है, और मणिके मलाई सीतनार की है, ठीक है। उसके बाद में थिरुकुरल फिलॉसफी क्या है? ये ग्रामर लव स्टोरी, ये तो पता ही है, ठीक है। अलवार नैना जो है भक्ति ग्रुप्स हैं, दोनों तमिलनाडु के थे, आपको पता ही है। जो नयनार्स है वो क्या है? लॉर्ड शिव का, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपके नयनार्स थे और जो वो थे अलवार, ठीक है। तो जो नयनार का नंबर अलवार का नंबर है वो क्या है? 12 एंड 63। तो अलवार क्या थे? 12 थे, और फिर 63 वो थे। पेपल्स ऑफ द एथेरियन सी, जो रेड सी बोलते हैं, एथेरियन सी का मतलब रेड सी, ठीक है। रीका मेडू प्रेजेंट में क्या है? पौंडुचेरी, मतलब उसी को कहा जाता है। संगम एज की कौन सी जो डायनेस्टी है, ठीक है, वो संगम एज की नहीं है, मतलब कौन सी नहीं है? तो वो पल्लव नहीं है। ये क्वेश्चन एक इजी है, देखो, जो पल्लव, चालुक्य, चंदेला और गुप्ता है, ठीक है, इनका ये इन्होंने, मतलब ये किसी भी वे में इनसे मैच हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू मैच। चंदेला बी का 3 हो जाएगा, खजुराहो, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? 4। सी जो चालुक्य थे, इनकी कैपिटल थी बादामी, तो ये 4312, 4312 ए हो जाएगा, ठीक है। रामावतम जो है वो कंबन है, ठीक है। सिद्धार्थ जो होते थे तमिलनाडु के मोनोथिस्टिक होते थे, बिल्कुल सही। और लिंगाय जो है वो कास्ट को नहीं मानते थे, ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएगी। मर्चेंट कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो कौन सी है इसमें से? मणिग्रामन, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज तो ये तेलुगु पोइट्स थे केडी के टाइम, कृष्ण देव राय के टाइम, ठीक। तो ये मणिग्रामन हो जाएगा। चतुर्वेदी मंगलम भी होता है वैसे, लेकिन वो नॉर्थ में ज्यादातर उन्हें भी बोल देते हैं। चोला डायनेस्टी जो है, ठीक है, वो किसने खत्म करी थी? अब ये ऐसे एज सच इम्पोर्टेंट है। ये पोर्ट है, एक पोर्ट का क्वेश्चन पीछे भी गया था। अगर ये, अब ये आप बताइए 69 क्या होना चाहिए? चोला किंगडम का ही है ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कॉटन, करवाया था मैंने अभी। उडियन चेगल डायनेस्टी का था, ठीक है। पांड्याज वेंगी।
पल्लव कांचीपुरम, पांड्या की मदुराई, चेरा की पुदुचेरी, चोला की थंजौर। देखो ये डी बिल्कुल सही है, पल्लव की कांचीपुरम सही है, ठीक है, पांड्या की मदुराई सही है। जो चेरास थे, चेरा की कैपिटल क्या थी? वांची, ठीक है। चालुक्य, पल्लव, हर्षा, पांड्या, वो क्वेश्चन अब आपको सोल्व करने हैं। अब ये वाले आप कर सकते हैं, ठीक है, अब तो इजी है। किन्होंने नॉर्थ में नहीं किया? राजपूत ने, मौर्य ने, चालुक्य ने, गुप्ता ने। चालुक्य नीचे के थे तो ऊपर कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पे? मदुरई में, ये तो पता ही है, मीनाक्षी, ये हो जाएगा, ठीक है। Okay, let us continue. So the title Father of History belongs to हेरोडोटस, ठीक है, हिस्टोरियन थे ये। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्ता और वर्तिका। तो ये जो बुक्स हैं ये किसके? अष्टाध्यायी जो है वो किसकी थी? पाणिनि। और जो महाभाष्य है वो पतंजलि। फिर निरुक्ता जो है यस्का की थी, और वर्तिका जो थी वो किसकी थी? कात्यायन की, ठीक है। बुक्स इंपॉर्टेंट है, बुक्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मुद्रा अक्षर किसकी थी? विशाखा दत्त की। और विशाखा दत्त का और क्या था? देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार वंशम और ऋतु संहार भी थी, ठीक है। और भाष्य, ये सब थोड़ा कुमार ये आ गया कालिदास, ठीक है। मुद्रा अक्षर, ठीक है, ठीक है, ये बुक्स ही हैं, ये तो सारी बुक्स ही हैं क्या? ओके। पाणिनि, वात्सायन, चाणक्य, कलहन। कलहन की क्या थी? राजतरंगिणी, ठीक है। और जो चाणक्य अर्थशास्त्र हो जाएगी वात्सायन, और फिर उसके बाद में वात्सायन का कामसूत्र और पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक। कलहन की किताब राजतरंगिणी। मेगास्थनीज की इंडिका थी ना, पुराना और अर्थशास्त्र, ठीक है। भारविका क्या था? जूनियर। और भारवी किसके किंगडम में था? पलवास के किंगडम में, ठीक है। हर्षा का क्या था? नागनंदा, कालिदास। ये अच्छा, ये तो हो गया ना, ठीक। विशाखा दत्त ब्राह्मण में, चरक ब्रह्मगुप्त। चरक संहिता जो है कितने चैप्टर सेक्शंस में? 120 चैप्टर 8 सेक्शन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 23, मतलब देखो इसको स्पेसिफिकली ऐसा कोई पढ़ के नहीं जाता है, नहीं पढ़ के जाते हैं ना। तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चंस के हमें थोड़े नोट बनाने पड़ते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है आपके पास, ठीक है,
ऐसा एक पेपर लेके इसके डिवीजन बना के ऐसे ऐसे लिख लो इसे, ठीक है। मतलब अब ये नहीं लिखना है ना ह्यूएन सांग कब आया, सॉरी किसके टाइम में, वो पता है वो चीजें जो, लेकिन अब ये थोड़ा ऐसा है कि नहीं भी पता हो सकता, तो ऐसो का ध्यान रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ब्राह्मण, तो वो क्या है अमर कोश, ठीक है। चरक का क्या हो जाएगा, ब्रह्मगुप्ता, फिर ब्राह्म्य और फिर विशाखादत्त, ठीक है। ये देख लेना, नीति सागर का मंदक, ठीक। मिलिंद पानो, पाली टेक्स्ट, आमिर खुसरो, कालिदास, हरि सिंह बानभट्ट, मिलिंद पानो, ठीक है, नागसेन, ठीक ठीक ठीक। ये तो हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इस पे अब इतना टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। भावाबुति ये मैंने आपको बोला था, ठीक है, आए हुए ये राइटर है, ठीक है। हस्तिमला शमेश्वर, सौद्रानंद जो है अश्वघोष, ठीक है। नागनंदा हर्षा, ये पता ही है, ठीक। ये सभी बुक्स ही हैं। मालविका, अग्निमित्र, स्वपन वसदाता, मेघदूत, मेघदूत किसकी, कालिदास की, ठीक है। रत्नावली किसकी हो जाएगी, हर्षा की, ठीक। स्वपन वसव दत्ता किसकी थी, भाषा की। गीत गोविंद जयदेव की, ठीक है। एंड जो ट्रेड रूट एंशिएंट इंडिया पे साइलेंट है, संगम साहित्य, मतलब ये क्वेश्चन थोड़े से कम रेलेवेंट है। मिलिंद पानो पता होनी चाहिए, ठीक है। जयदेव की गीत गोविंद, ठीक। ये सारी क्या बुक्स हैं, ठीक है। Who among the following ruler is famous as पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड को कहा जाता है, ठीक है। कुमार देवी जो गोविंद चंद्र गढ़वाल की क्वीन थी, उन्होंने एक धर्म चक्र जैन विहार बनवाया था, वो कहाँ पे बनवाया था, सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद में हमें महाकाव्य के हिसाब से जो चौहान थे वो क्या थे, सूर्यवंशी थे, मतलब वहां के किंगडम के थे, ठीक है। डंगदेव जो थे वो चंदेलाज ऑफ जेजा भुक्ति, और पृथ्वीराज विजय विक्रमशिला धर्मपाल, ठीक है। और नालंदा कुमारगुप्त। उसके बाद में फाउंडर, पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन, गोपाला। और उसके चोलास के कौन थे, विजयालय, ठीक है। और दंतीपुर जो है वो कहाँ, उड़ीसा में है, सॉरी बिहार में, ठीक है। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और दंतीपुर एजुकेशन कहाँ पे है, बिहार में, ओके। विक्रमशिला धर्मपाल, और फिर सोमपुरा महावीर धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला जो है वो पाला डायनेस्टी धर्मपाल का, ठीक है। हिरण्यगर्भा दंती दुर्गा का था, ठीक है। हिरण्यगर्भा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागवरदो, महेंद्रपाल, महिपाल, वत्सराज, ठीक है। इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले कौन है, वत्सराज आते हैं, ठीक है, लगभग 8th सेंचुरी, और फिर उसके बाद में नागभट्ट 9th सेंचुरी, फिर महेंद्रपाल और फिर महिपाल। प्रतिहाराज में सबसे बड़े कौन है, मेहर भोज, और मेहर भोज के समय जो ट्रैवलर आते हैं, ठीक है, वो कौन थे, सुलेमान, सुलेमान, ठीक है। आदिवराहा जो है वो किसको टाइटल दिया गया, मेहर भोज। और मेहर भोज कौन थे, ही वॉज द सन ऑफ नागभट्ट, कनौज इनकी कैपिटल थी। अरब ट्रैवलर अल मसूदी नहीं आए थे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सुलेमान, सुलेमान वही क्वेश्चन है, ठीक है। भोज वन या मेहर भोज, एक ही बात है, ठीक। और प्रतिहार, चोला, परमारा और सोलंकी, इनकी आपको ये क्या कैपिटल लगानी आनी चाहिए। नन्नू किसके थे, चंदेलास के। सिमुक सातवाहन के, ठीक है। और उसके बाद में जो जय शक्ति थे वो किसके थे, चंदेलास के थे, ठीक है, बट वो गुलर थे। और नागभट्ट जो थे वो कौन थे, गुर्जर प्रतिहारा के थे। और जो भोज थे वो परमार, ठीक। राजशेखर, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में तो कौन कौन थे, एक तो आपके कौन थे, पालास, एक थे गुर्जर प्रतिहारा, जो एक आपके थे राष्ट्रकूटास, 3 थे, ठीक है। तो कौन नहीं थे, चोलास। हु वर इंगेज, ठीक है, कौन थे, पाला, गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ठीक है। उसमें से चोला निकल जाएंगे। महोदया जो है, ठीक है, दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ कन्नौज। तो वो क्या है, ओल्ड नेम है किसका, कन्नौज का, ठीक है। और फिर उसके बाद में कन्नौज, एंड देन परमार जो डायनेस्टी है, ठीक है, उसके जो फाउंडर है वो कौन थे, कृष्णराज, गंगदेव, ठीक है। ये वाला अल बरगुनी, इवन बतूता किसके टाइम में आए थे, मोहम्मद बिन
तुगलक, ठीक है। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? अबिदीन को कहा जाता है। ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं हो सकता खाली एक 2018 के बीपीएससी में आए, ये आता है, लाइक दैट इज क्वाइट कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन है जो कौन से किंग की, वो कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में है, तो वो कहाँ पे आपको मिलेगी? कुरुसपाल की सोमेश्वर वन के बारे में, ठीक है। ओके, ये वाला हो गया, ये अभी दीन वाला हमने देख लिया, ठीक है। ऑलराइट, सो with this we come to an end, and then in next session we will be starting with the medieval Indian history. ओके, और आपका एंशियंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जितना भी टाइम लगे, बट प्लीज़ एक बार सेशंस जो है उनको चेकआउट आप कर लेना, ठीक है। तो सो दैट यू डोंट फील लाइक कि आपका कुछ मिस हुआ है, एक बार उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एंड रेस्ट जो सीडी के टेस्ट हैं, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है, जो सीडी के टेस्ट हैं, सो उसमें लाइक नो देयर आर 10 टेस्ट, और 10 टेस्ट में से 8 टेस्ट आर डन, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 टेस्ट। तो ये जो 2 टेस्ट हैं ये आपको ASAP लाइक नो यू विल बी गेटिंग ऑन द पोर्टल। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट 3 अक्टूबर को है, और फिर 7 अक्टूबर को है नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये 9th है और ये 10th है, एंड विद दिस हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आपका 12 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले, ठीक है, वो आपका UPPCS का प्रीलिम्स का एग्जाम है। ऑलराइट, सो अब आप वो 2 टेस्ट दे लेना, और बाकी की जो आंसर कीज है दे अपडेटेड ऑन द पोर्टल, तो आप उसको विजिट करो। ओके, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।